नमस्कार, मैं हूं राहुल ठाकुर। दोस्तों, क्या देश में मुसलमानों के खिलाफ अब एक नई तरह की मुहिम शुरू करने की तैयारी है? नई तरह की चाल, नई तरह का दाव, ताकि वो डर जाएं और ज्यादा सहम जाएं, या ये मैं कहूं देश छोड़ दें। मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूं क्योंकि अब तक आपने देखा होगा किस तरीके से बुलडोजर का डर दिखाकर, बुलडोजर का कहर दिखाकर किस तरीके से मुसलमानों पर दबाव बनाने के, मुसलमानों को डराने धमकाने के आरोप लगे इंसाफ के नाम पर, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर के पहियों पर ब्रेक लगा दी। लेकिन उसके बाद सिलसिला हुआ किस तरह से मस्जिदों की खुदाई, मस्जिदों के सर्वे। यह सिलसिला देश भर में कई राज्यों में सामने आया, बीजेपी शासित राज्यों में, यूपी से लेकर राजस्थान, मध्य प्रदेश, दिल्ली, कई शहरों में ये बातें सामने आई, याचिकाएं डाली गई। उस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने एक तरीके से फिलहाल रोक लगा दी। और इसी बीच इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस शेखर यादव का बयान आया कि भैया जो देश है वो बहुसंख्यकों के हिसाब से चलेगा। यानी कि एक तरीके से सीधे सीधे मुसलमानों पर चोट करना, मुसलमानों के खिलाफ बयानबाजी का ये जो सिलसिला है, अब एक नई मुहिम शुरू की जा रही है आर्थिक बहिष्कार की, जिसके लिए शपथ ली जा रही है, दिलाई जा रही है, कस्में खाई जा रही हैं, वादे लिए जा रहे हैं कि आप ना तो मुसलमानों से सब्जी खरीदोगे, ना कोई फल खरीदोगे, ना कोई अपनी बाइक या गाड़ी ठीक कराओगे, ना फ्रिज टीवी ठीक कराओगे, यहां तक कि अगर ऑटो रिक्शा किसी मुसलमान का है उसमें बैठोगे भी नहीं, ना तो रोजगार मुसलमानों को दिया जाएगा। इस तरह की शपथ दिलवाई जा रही है हिंदुओं को, वो भी बिना नाम लिए। सीधे टारगेट पर है मुसलमान। सबसे पहले मैं चाहता हूं ये शख्स जो शपथ दिला रहे हैं, प्रवीण तोगड़िया, पूरी इनकी बात सुनो, उसके बाद कहां पर इन्होंने ये बातें कही, क्यों कही, क्या उद्देश्य था, पूरा मसला, पूरा माजरा क्या है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। भारत में हिंदुओं की रक्षा के लिए आर्थिक शस्त्र का प्रयोग करेंगे। हम संकल्प करते हैं कि फल सब्जी खरीदेंगे हिंदुओं से, बाल कटवाएंगे हिंदुओं से, हिंदू की ऑटो रिक्शा में बैठेंगे, कार स्कूटर, फ्रिज टीवी हिंदुओं से रिपेयर करवाएंगे। रोजगार देना है तो हिंदुओं से देंगे। बोलो ये करेंगे तो कालिया तेरा क्या होगा? फल किसको बेचेगा कालिया? सब्जी किसको बेचेगा? फिर जकात कहां से देगा? जिहाद कहां से करेगा? एक्शन प्लान ध्यान में आ रहा है ना? आज हिंदुओं के हाथ में आर्थिक शस्त्र है। हम शस्त्र का, आर्थिक शस्त्र का सुदर्शन चक्र भारत में चलाने वाले हैं। इसलिए आप सबको मैंने बताया ऐसा आचरण से कट्टर हिंदू बनना है। दरअसल मुस्लिमों के खिलाफ आर्थिक बहिष्कार की शपथ दिला रहे इन महाशय का नाम है प्रवीण तोगड़िया। एबीपी न्यूज की खबर के मुताबिक विश्व हिंदू परिषद के पूर्व अंतर्राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष और अभी वो अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद एक नाम का संगठन चला रहे हैं प्रवीण तोगड़िया, जो मुरादाबाद महाकुंभ कार्यक्रम को संबोधित करने पहुंचे थे। यहां वो कह रहे हैं कि मुसलमानों से कारोबार ना किया जाए, इसकी शपथ इन्होंने हिंदुओं को दिलाई। प्रवीण तोगड़िया ने बिना मुस्लिम समुदाय का नाम लिए तंज कसते हुए कहा, अब तेरा क्या होगा कालिया। और यहां पर उन्होंने आर्थिक शस्त्र का उपयोग करने की बात कही कि किस तरीके से मुसलमानों के खिलाफ एक तरीके से आर्थिक बहिष्कार किया जाए, नई मुहिम चलाई जाए। इसके अलावा वो हिंदुओं को नसीहत देने लगे कि हर जो हफ्ते में हनुमान चालीसा का पाठ करें। इस तरह की बातें अब नए तरीके से, नई मुहिम के साथ एक तरीके से शुरू होती नजर आ रही है। वो भी तब जब इस देश के प्रधानमंत्री कुवैत में हैं, इस वक्त 2 दिन की यात्रा पर गए हुए हैं, वहां मुस्लिमों से मिल रहे हैं, तमाम तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं। और वो भी तब जब संसद में सबका साथ सबका विकास की बातें हो रही हैं, 11-11 संकल्प लिए जा रहे हैं, वो भी तब। लेकिन इन सबसे क्या हो रहा है वो आपसे और हमसे छिपा नहीं है। कहीं मुरादाबाद में कुछ खबर सामने आती है, बहराइच में दंगे हो जाते हैं, संभल में दंगे हो जाते हैं, वहां पर तस्वीरें सामने आ रही हैं। मुरादाबाद से भी आपको मैंने एक रिपोर्ट की थी कि किस तरीके से एक मुस्लिम डॉक्टर ने घर खरीद लिया, तो वहां हिंदू समाज के लोगों ने
किस तरीके से उसका बहिष्कार किया, किस तरीके से सवाल खड़े किए और मजबूरी में उसे अपना घर बेचना पड़ा, किस तरीके से गुजरात में मुख्यमंत्री आवास की योजना के तहत यानी सरकारी योजना के तहत एक मुस्लिम महिला को घर मिलता है लेकिन उसे घर में एंट्री नहीं करने दी जाती है, किस तरीके से अमरोहा में स्कूल में एक छात्र अगर मीट खा ले तो प्रिंसिपल उसे भगा देता है, स्कूल छोड़ने के लिए मजबूर कर देता है, किस तरीके से हरियाणा में एक विवादित मांस खाने के आरोप में जान ले ली जाती है, किस तरीके से जो गौरक्षा के नाम पर जो कुछ तथाकथित उनके ठेकेदार हैं वो हिंदू की जान ले लेते हैं। फरीदाबाद से, हरियाणा से खबर तमाम सामने आई हैं। इस तरह की खबरें कोई नई नहीं है। कहीं पर मॉब लिंचिंग, कभी बुलडोजर की दहशत दिखाना, कभी किसी यानी देखा जाए तो एक ना एक नए तरीके इजाद कर, एक नया प्रयोग कर इस तरह की बातें की जा रही हैं। तो जरा सोचिए किस तरीके से सीधे सीधे भाईचारे की जो दलीलें दी जाती थी उसकी धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, नफरत की खाई बढ़ाई जा रही है। क्योंकि आपने सुना होगा किस तरीके से देश के प्रधानमंत्री खुद जो संविधान की शपथ लेते हैं लेकिन भाषणों में किस तरह की बात करते हैं, एक है तो सेफ है, बटेंगे तो कटेंगे, भैंस छील लेंगे, ज्यादा बच्चे वाले, कपड़ों से पहचान होने वाली, इस तरह की तमाम बातें कही जाती हैं। इस बीच अभी हाल ही में जो संघ प्रमुख हैं मोहन भागवत, उनका भी बयान सामने आया। उन्होंने मराठी में कहा कि भाई बहुत हो गया, आए दिन देश में हर दिन मंदिर मस्जिद का विवाद किया जा रहा है जो बिल्कुल सही नहीं है, बिल्कुल सही नहीं है। कुछ लोग हिंदू नेता बनने के लिए सब कर रहे हैं। तो हम तो जानना चाहेंगे, पूछना चाहेंगे कि आपने भागवत जी एक कदम उठा दिया है तो क्यों ना आप अपने ही संगठन, अपने ही करीब, अपने ही प्रिय लोगों को बिठाकर समझाएं कि अब बहुत हो गया हिंदू मुस्लिम, अब देश को हिंदू मुस्लिम छोड़कर आगे बढ़ने की जरूरत है। लेकिन एक तरफ भागवत नसीहत देते हैं, दूसरी तरफ बीजेपी के तमाम बड़े बड़े नेता जहर उगलते हैं मुसलमानों के खिलाफ, चाहे वो असम के सीएम हो, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्यों ना हो। इस तरह की बातें कही जाती हैं और इस बीच जब इस तरह के जो वीडियो हैं वो सामने आते हैं तो बहुत बुरा लगता है कि आप मुसलमानों से बाल मत कटवाओ, फिर क्या करेगा इस देश का मुसलमान, इस तरीके से आर्थिक बहिष्कार क्यों। मैं भी हूं, मैं भी अपने दफ्तर में मेरा मुस्लिम दोस्त है, उनके साथ खाना खाता हूं, लंच करता हूं, बात करता हूं, मस्ती करता हूं, चर्चा करता हूं, तो क्या हम भी बहिष्कार कर दें। मैं भी जाता हूं, शायद आप में से बहुत लोग जाते होंगे, हम जाते हैं किसी भी सैलून में बाल कटवाते हैं तो हम ये नहीं पूछते कि आप हिंदू या मुसलमान हैं। लेकिन जिस तरह से 2 साल 2014 के बाद देश में भाईचारे की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, नफरत का जो बीज है वो बोया जा रहा है, उससे कई तरह के उदाहरण सामने आते हैं। कुछ वक्त पहले मैंने रिपोर्ट की थी हिमाचल में किस तरीके से कश्मीरी मुसलमान रोजगार के और कुछ चादर बेचने आए थे, तो वहां पर सरकारी अधिकारी कहती हैं कि ये देश छोड़कर जाओ, ये तुम्हारा देश नहीं है। इस तरह की तमाम बातें सामने आती रहती हैं और हम लगातार रिपोर्ट करते हैं। और ज़्यादातर जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में ये सिलसिला शुरू होता है, हर बार नई नई जो नई नई टेक्निक हैं, नई नई निंजा टेक्निक मुसलमानों के खिलाफ, उनका जो इजाद होता है उस फॉर्मूले का उत्तर प्रदेश की धरती से ही हो रहा है। मोहन भागवत कह रहे हैं कि बस बहुत हुआ, अयोध्या से हमारा जो आस्था थी हिंदुओं की वो जुड़ी थी, लेकिन उसके बाद भी कभी अलीगढ़ में मंदिर खोजा जा रहा है, कभी वाराणसी में, कभी संभल में, जगह जगह मंदिर से लेकर कुएं की खुदाई में लगा हुआ प्रशासन। और दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में हर नागरिक पर 31,000 रुपए का कर्ज है। रोजगार के नाम पर किस तरीके से क्या हाल है, किस तरीके से युवा लाठी खा रहा है, वो भी आपसे और हमसे छिपा नहीं है। किस तरीके से प्रयागराज में कुछ वक्त पहले युवा पिटा था, वो युवा अगर धर्म के नाम पर साथ दे, जय श्री राम के नारे लगाए तो उनका स्वागत होता है, लेकिन वही युवा अगर रोजगार मांगने लगे, इंसाफ मांगने लगे तो उसके साथ क्या होता है ये भी आपसे हमसे छिपा नहीं है। जिस सूबे का मुखिया अगर ये कहता है बटेंगे तो कटेंगे, एक है तो सेफ है, वहां पर किस तरीके से मैनपुरी में आवाज ऊंची आवाज में बात करने पर डीएम साहब ने सलाखों के पीछे भेज देते हैं एक महिला को और बेटी को, कहते हैं शांति भंग की धारा में भेज दिया। किस तरीके से रायबरेली से तमाम ऐसी खबरें सामने आती हैं। लेकिन इसके बावजूद भी इन सब का असर जो है वो कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है कि किस तरीके से नफरत जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ा दी गई है। कुछ लोग तो कह रहे हैं कि मोदी जी कुवैत गए, वो तो मुस्लिम कंट्री है, कभी सऊदी अरब जाते हैं, तुर्की जाते हैं, टोपी लगाते हैं, घूमते फिरते हैं। मुरादाबाद में ही आपने देखा होगा जब उपचुनाव हुआ तो किस तरीके से कुंदर की सीट पर जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं ठाकुर, वो टोपी वाली जो जाली वाली टोपी होती है उसे लगाकर बाकायदा मुसलमानों के साथ वोट मांग रहे थे, मुसलमानों के साथ खाना खा रहे थे। तो यानी कि देखा जाए तो दो मुहापन किस तरीके से हो रहा है, किस तरीके से किया जा रहा है, ये सब हम और आप देख रहे हैं। किस तरीके से कोई हाईकोर्ट का जस्टिस, मौजूदा जस्टिस बयान देता है
कि बहुसंख्यकों के हिसाब से चलेगा देश, ये कठमुल्ले देश के लिए घातक हैं, और दूसरी तरफ संविधान की धज्जियां उड़ाने के बावजूद किस तरीके से उसी सूबे का मुखिया एक तरीके से बैक सपोर्ट करता है, समर्थन करता है कि जस्टिस ने तो यूसीसी की वकालत की थी, उसके खिलाफ ऐसा कर दिया, उसके खिलाफ ये लोग संसद में बोल रहे हैं, उसके खिलाफ महाभियोग लाने की तैयारी है। तो ये सिलसिला एक तरीके से पूरा देखा जाए सब अपने वोट बैंक के चक्कर में मस्त हैं, लेकिन वही हाल कि हिंदू और मुस्लिम में बांटकर सब क्या कहें, सत्ता पक्षी कहें, कि वो अपनी राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ ध्रुवीकरण के नाम पर अपना सियासी फायदा देख रहे हैं, जो कि अब धीरे धीरे शायद लोग समझने भी लगे हैं और धीरे धीरे समझ भी रहे हैं। फिलहाल इस वीडियो को मैं यहीं खत्म करूंगा। आपकी राय क्या है इस पर, आप क्या सोचते हैं वो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। नमस्कार।